अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकली इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने थ्योरम पढ़ना है, काशी रेसिड्यूज थ्योरम हम पढ़ेंगे। जो काशी रेसिड्यूज थ्योरम है उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट है, लेट सी बी आ सिंपल एंड क्लोज कर्व एफ हैज़ अ फाइनाइट पोल इन सी। देन हमने कहा कि सी हमारे पास एक सिंपल के साथ साथ क्लोज कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन एफ है जो हमारे पास फाइनाइट पोल रखता है क्लोज और सिंपल कर्व सी के ऊपर। देन हमारे पास जिसका फॉर्मूला होगा वो हमारे पास क्या होगा, इंटेग्रल सी। ये हमारे पास बेसिकली इंटेग्रल सी है। इंटेग्रल सी एफ ऑफ सी डी ऑफ जी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा समेशन एन के इज इक्वल टू 1 रेजिड्यूज एफ कोमा जी के। और साथ हमारे पास वेयर हमने बताया कि जो रेजिड्यूज एफ कोमा जी नोट है वो हमारे पास क्या होगा, रेजिड्यूज। ये हमारे पास इन द केथ फॉर्म अगर हमने इसको ओपन करना हो तो ये हमारे पास किस तरह आएगी, ये हमारे पास आ जाएगी रेजिड्यूज। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो रेजिड्यूज होगा एफ जी के वो हमारे पास इक्वल आएगा रेजिड्यूज एफ नोट जी नोट प्लस रेजिड्यूज एफ कोमा जी वन प्लस रेजिड्यूज एफ कोमा जी टू प्लस रेजिड्यूज एफ कोमा जी एंथ तक लिख लें या के तक लिख लें, आप लोगों की अपनी मर्जी है, जो भी आप लोग साइन यूज़ करना चाहिए। हमें ये बोला गया है के को आप लोगों ने क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है। 1 से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक लेके जाना है, एन तक लेके जाना। तो इसी तरह हम क्या करते जाएंगे, जो हमने कहा 0 के लिए कर लेंगे, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, सो ऑन ऐसे करते जाएंगे। एट दी एंड जो हमारे पास रेजिड्यूज आ जाएगा वो पास एफ के रिस्पेक्ट से किसके साथ आ जाएगा, जी एन के साथ आ जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, इसको समेशन फॉर्म में क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, समेशन। लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, एन है। फर्स्ट टर्म हमारे पास के, हमने किससे स्टार्ट करना था, 1 से। और साथ में पास आ जाएगा रेजिड्यूज के साथ साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इंटू जी पावर के। तो ये हम इसी ये जो हमारे पास पावर है, ये जो हमारे पास पूरी की पूरी समेशन की फॉर्म है, ये पूरी की पूरी फॉर्म को इस तरह हम ओपन करके भी लिख सकते हैं और इस तरह हम इसको क्लोज करके भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे बताया गया है। तो काशी रेजिड्यूज थ्योरम का आप लोगों ने फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे रिलेवेंट हमने काफ़ी क्वेश्चन को डिस्कस करना है और जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है। इस वजह से ये आप लोगों ने फार्मूला अच्छे से याद कर लेना है। अगर ये फार्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लोगे तो ईजिली आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। तो इसके लिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमें ये बोला गया है, इम्पोर्टेंट नोट हमें बताया गया है कि ये जो हमारे पास अगर हमारे पास जो एरिया होगा, एरिया फिक्स हो तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली बात की गई है। अगर हमें बता दिया जाए कि हमारे पास इसका एरिया फिक्स है, एरिया फिक्स होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे काशी रेजिड्यूज फार्मूला अप्लाई करवा देंगे। अगर हमारे पास एरिया फिक्स नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम ये फार्मूला काशी रेजिड्यूज का फार्मूला ये अप्लाई नहीं कर सकते, मीन्स काशी रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे एक इसका इंपॉर्टेंट नोट है, इफ पोल्स लाई इन साइड क्लोज कर्व। अगर हमारे पास जो पोल्स हैं वो हम पास इन साइड क्लोज कर्व के अंदर लाई करें, मीन्स हमारे पास अंदर अगर क्लोज कर्व के अंदर लाई करें तो देन हमारे पास क्या होगा, वी यूज दिस फार्मूला। अगर हमारे पास बेसिकली हमें बोला गया है कि जो नंबर्स ऑफ पोल गिवन हो वो हमारे पास कर्व के अंदर ही लाई करें। अगर वो कर्व के अंदर लाई कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे काशी रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर इफ द पोल्स लाइज आउटसाइड द कर्व देन द आंसर इज 0। अगर हमारे पास जो नंबर्स ऑफ पोल होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, नंबर्स ऑफ पोल इक्वल ना आ रहे होंगे नंबर्स ऑफ कर्व के, मीन्स आउटसाइड उसके बाहर की तरफ मूव कर रहे होंगे, मीन्स उसके अंदर वाले जो उसके पॉइंट्स गिवन है उसके बिटवीन लाइन नहीं कर रहे होंगे, मगर उससे हट के मीन उससे बाहर वाले पॉइंट्स के अंदर लाइन कर रहे होंगे, देन हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम फार्मूला यूज़ किए बगैर ही बता देंगे कि हमारे पास जो इसका आंसर है वो हम पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर इन होंगे अंदर होंगे तो फार्मूला हम अप्लाई करवा देंगे काशी रेजिड्यूज थ्योरम। अगर हमारे पास बाहर के सारे पॉइंट उसके अंदर लाइन आ कर रहे हो, बाहर उसके पॉइंट लाइन कर रहे हो, देन वो हमारे पास उसका पूरे का पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इसको हम क्या करते हैं, मीन्स एग्जांपल भी कह सकते हो, क्वेश्चन भी कह सकते हो, इसको हम सोल्व करते हैं काशी रेजिड्यूज फार्मूले की हेल्प से।
ये हमारे पास बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने ये पॉइंट ही अच्छे से याद रख लेना है। एलिविएट इंटेग्रल सी क्लोज इंटेग्रल सी 1/z-1 इंटू जी प्लस 2 पावर हमारे पास क्या आ रही है, इसकी पावर 2 है और साथ में एफ ऑफ जी दिया गया है। इन क्लोज कर्व सी इज जी मोड इज इक्वल टू 1/2। अब हमने क्या करना है, नंबर्स ऑफ पोल जो हमारे पास है, नंबर्स ऑफ पोल्स को हमने फाइंड करना है। जो नंबर्स ऑफ पोल है हमने इक्वल लेके आने हैं, जिसकी क्लोज कर्व सी है 1/2 के, अगर वो 1/2 के अंदर लाइक आ रहे हैं, ठीक है, अगर 1/2 के अंदर वो लाइक आ रहे होंगे हमारे पास नंबर्स ऑफ पोल, हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करवा देंगे। अगर हमारे पास नंबर्स ऑफ पोल, हमारे पास एरिया जो हमारे पास उसकी कर्व है वो हमारे पास कर्व के इक्वल ना आ रहे हो, उसके एरिया के इक्वल ना आ रहे हो, देन हम क्या कह देंगे, पूरे का पूरा क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरे का पूरा क्वेश्चन इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमने क्या करना है, काशी रेजिड्यूज फार्मूला अप्लाई करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर्स ऑफ पोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। नाउ वी हमने क्या करना है, फर्स्टली वी कैलकुलेट पोल्स, हमें पोल्स को फाइंड करना पड़ेगा। पोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं, पोल्स हमें फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली पूरी की पूरी टर्म है इक्वल टू 0 रख के वहाँ से हम क्या कर देते हैं, नंबर्स ऑफ पोल्स या ऑर्डर ऑफ पोल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर वाली पूरी की पूरी टर्म को इक्वल टू 0 रखा, तो यहाँ पे हमारे पास z-1 इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। z प्लस 2 हमारे पास इक्वल 2 और इसकी पावर हमारे पास क्या है, स्क्वायर, मीन्स हम कह सकते हैं z प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास पोल्स आ जाएंगे, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -2, ये हमारे पास 2 पोल्स आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पोल्स हमने चेक करना है, हमें पता है जो हमारे पास नंबर्स ऑफ पोल चेक करेंगे, इसका हमारे पास जो हमारे पास इसका जी मोड है वो हमें बता दिया गया, हमारे पास इक्वल 1/2 के है। नाउ अब हमने क्या करना है, आल द पोल एफ ऑफ जी, हमारे पास जो इसके ये हमारे पास क्या है, इसके पोल्स हैं, जी इज इक्वल टू 1 और ये हमारे पास इसका पोल्स क्या आ गया, जी इज इक्वल टू -2, ये हमारे पास दोनों के दोनों पोल्स आ गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये दोनों के दोनों पोल्स को अपने गिवन एरिया, मीन जो हमारे पास क्लोज कर्व के अंदर का एरिया गिवन है उसके अंदर चेक करेंगे। जी इज इक्वल टू, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 1/2 है, ये हमारे पास इसके अंदर लाइन नहीं कर रहा है। इसी तरह हम देख रहे हैं जी इज इक्वल टू ये -2 है और ये हमारे पास क्या है, कौन सा पॉइंट आ रहा है, जी इज इक्वल टू, अगर हम इसको चेकआउट करें तो ये हमारे पास z इज इक्वल टू -2 आ रहा है, z इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, तो ये हमारे पास इसके बिटवीन क्या कर रहा है, इसके बिटवीन ये पॉइंट लाई नहीं कर रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें चेकआउट करना पड़ेगा, तो ये तो हमारे पास इसके अंदर पॉइंट लाई नहीं कर रहे, ये हमारे पास इसके आउटसाइड पॉइंट लाई कर रहे हैं, मीन्स जो हमारे पास नंबर्स ऑफ पोल आ रहे हैं वो हमारे पास इसके अंदर नहीं आ रहे, जो हमारे पास गिवन एरिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने कह दिया कि ये हमारे पास आल द पोल्स एफ ऑफ जी बट जी मोड इज इक्वल टू 1/2, जी इज इक्वल टू 1 और जी इज इक्वल टू -2 लाइज आउटसाइड द क्लोज कर्व सी। तो हमने कहा कि ये हम पास g1 है और जो z-2 आया वो हम पास क्या है, जी मोड 1/2 है, उसके अंदर नहीं लाइक आ रहा बल्कि उससे हट के, मीन्स उससे बाहर वाले पॉइंट के अंदर लाइक आ रहा है। देन हमने कहा कि जो हमारे पास क्लोज कर्व सी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, क्लोज कर्व सी की रिस्पेक्ट से जो हमारे पास उसका रेजिड्यूज हो जाएगा, रेजिड्यूज एफ ऑफ जी वो हम पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। बिटवीन वो हमारे पास आउटसाइड मूव कर रही है, अगर इनसाइड मूव कर रही हो हमें क्या करना पड़ना था, क्वेश्चन को फार्मूले को अप्लाई करवाना था। हमने काशी रेजिड्यूज फार्मूला अप्लाई करवा के देन अपनी वैल्यूज अपनी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेना था। ये हमारे पास जो पॉइंट है, ये दोनों पोल्स के पॉइंट हमारे पास गिवन जो रेंज है या गिवन रीजन है उसके अंदर लाई नहीं कर रहे, तो देन हमने कह दिया जो रेजिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जी है वो इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। इन सिंपली हम कह सकते हैं ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, क्लोज कर्व सी 1/z-1 इंटू जी प्लस 2 का होल स्क्वायर एफ ऑफ जी वो हम पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इजीली अपने नंबर्स ऑफ रेजिड्यूज क्लासेस को फाइंड कर सकते हैं काशी रेजिड्यू थ्योरम की हेल्प से या इन सिंपल हिंट्स की हेल्प से। यहाँ पे हमने इसको फिगर को भी ड्रा करके बता दिया। हमने कहा कि अगर हम देखेंगे सर्कल की इक्वेशन की बात करें तो वो हमें पास क्या होती है, मोड जी माइनस जी नोट का मोड क्लोज करते हैं इज इक्वल टू आर की इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रा कर लिया, ये हमारे पास सर्कल इसकी क्या है 1/2 है, ये लेफ्ट इसके साइड में पास पॉजिटिव साइड पे 1/2 है, नेगेटिव साइड में पास -1/2 है। जगह इसी तरह वाई की बात करें तो हमें पता है कम्प्लेक्स एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो वो हम पास क्या होती है जी प्लस एक्स जी इक्वल होता है पास एक्स प्लस वाई आयोटा के। तो ये हमारे पास क्या आयोटा वाला पार्ट हो जाएगा, ये आयोटा/2 है, ये माइनस आयोटा/2 है। इसके ऊपर सर्कल ड्रा करेंगे, जब इसके ऊपर सर्कल ड्रा करेंगे तो हम देखेंगे इसके बिटवीन जो हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं ये तो हमारे पास क्या है 0.5 है। 0.5 वाले पॉइंट हमने चेक करना है कि 0.5 के अंदर हमारे पास क्या पॉइंट लाइक कर रहे हैं 1 और 2। तो ये हमारे पास दोनों के दोनों पॉइंट 1 और -2 हमारे पास इसके अंदर लाई नहीं कर रहे थे। देन हमने कह दिया कि ये हमारे पास आउटसाइड रीजन बन रहा है, आउटसाइड हमारे पास एरिया बनने की वजह से ये हमारे पास पूरे का पूरा रेजिड्यूज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 होने की वजह से पूरे के पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो ये थी आज की हमारी रेजिड्यूज के रेलिवेंट वीडियो। तो हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास काशी रेजिड्यूज थ्योरम है उसकी हमारे पास स्टेटमेंट क्या होती है, उसका फार्मूला पढ़ा। उसके फार्मूला को पढ़ने के बाद नेक्स्ट हमने इसका एक हिंट पढ़ा, इस हिंट की हेल्प से हम देखें कि आपने एग्जांपल को सोल्व आउट किया। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।